क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलबादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किबर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुज़ूर नबी करीम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से पाक हो जाता है। तकब्बुर एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो इंसान तकब्बुर में मुब्तला है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। बल्कि एक और आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि वो लोग जो तकब्बुर करते हैं हमारी इबादत से, अनकरीब हम उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। इसलिए तकब्बुर करने वाला अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किबर, कि जिस इंसान के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़मत और बड़ाई ये मेरी चादर है, अगर कोई इसका दावा करेगा उसको जहन्नम में डाल दूंगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि तकब्बुर का अमल अल्लाह ताला को किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। तकब्बुर कहते किसको हैं? तकब्बुर का मतलब ये होता है कि इंसान अपने आप को कामिल, मुकम्मल, अफजल, आला समझे और सामने वाले को इंसान हकीर समझे, नाकिस समझे, तो ये तकब्बुर है। और तकब्बुर किन चीज़ों में होता है? कई लोग अपने हुस्न पर तकब्बुर करते हैं, खूबसूरती पर तकब्बुर करते हैं, जवानी पर तकब्बुर होता है, मालो दौलत पर तकब्बुर होता है, खानदान पर तकब्बुर होता है, औलाद पर तकब्बुर होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी नमाजों पर, रोज़ों पर, इबादात पर तकब्बुर करते हैं, और कुछ लोग अपने इल्म पर तकब्बुर करते हैं। यह तकब्बुर की मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तकब्बुर अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद नहीं है। ये बात अपने जहन में रखें कि तकब्बुर करने वाला ये अल्लाह ताला की नज़र में बिल्कुल महबूब नहीं है। और तकब्बुर किन वजूहात की बुनियाद पर किया जाता है और तकब्बुर जो करता है वो किन चीज़ों से महरूम हो जाता है? उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये बात लिखते हैं कि बेशुमार खूबियाँ और बेशुमार नेकियां ऐसी हैं जिससे इंसान तकब्बुर की वजह से महरूम हो जाता है। इंसान अपने आप को अफजल समझता है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ तक के उलमा ने लिखा है बाज लोग अपने तकब्बुर की वजह से इबादत से महरूम हो जाते हैं और बाज लोग अपने तकब्बुर की वजह से ईमान से भी महरूम हो जाते हैं। यह तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तकब्बुर की तीन किस्में हैं। एक तकब्बुर वो है जो इंसान खुदा ताला के मुकाबले में करता है, जैसे फिरऔन और नमरूद ने किया। एक तकब्बुर वो है जो अंबिया के मुकाबले में किया जाता है, जैसे कुफारे मक्का ने किया था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा, आप ही को क्यों मुंतखब किया गया है हमारे लिए। और तीसरे तकब्बुर की किस्म है जो इंसान आम आदमी के साथ तकब्बुर करता है। इंसान अपने आप को अफजल समझता है, अपनी समझदारी को, अपनी अकल को, अपनी खूबसूरती को, अपने माल को, यानी इंसान खुद को तो कामिल और मुकम्मल समझे लेकिन सामने वाले को नाकिस और नामुकम्मल समझे। ये आम आदमी के साथ तकब्बुर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकब्बुर की जो पहली दो किस्में हैं, जो अल्लाह ताला के मुकाबले में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हो, ये दोनों तो कुफर हैं। और अलबत्ता ये जो तीसरी किस्म है जो आम इंसान से इंसान तकब्बुर करता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने कुछ रिवायात भी पेश की हैं और कुरान मजीद की आयत भी पेश की हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, कि तकब्बुर करने वाले को अनकरीब हम जहन्नम के अंदर डालेंगे। लिहाजा अपने आप को तकब्बुर से बचाइए और तकब्बुर से बचने का हल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में बयान फरमाया और फरमाया
کہ البادیو بالسلام بری من الکبر، جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے۔ سلام کے بے شمار فوائد ہیں۔ سلام کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سلام کرنے سے آپ سامنے والے کو گویا کہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی تجھ پر ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون ملتا ہے، جب کوئی مومن بندہ کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جب آپ دوسروں کو سلامتی کی دعا دیں گے اور سلام کرنے میں پہل کریں گے السلام علیکم، تو پہلے آپ کی اپنی ذات پر سلامتی آئے گی، پھر آپ گویا کہ دوسرے کو دعا دے رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں اس قدر ایک دوسرے سے سلام کرتے تھے کہ رستے میں جا رہے ہیں اور درمیان میں درخت آ گیا تو درخت کو کراس کرنے میں کتنا لمحہ لگتا ہے، اس کے بعد جب آپس میں ملتے تو پھر سلام کرتے۔ تو لہذا ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کسی کو جانتے ہیں تب بھی، کسی کو نہیں جانتے تب بھی اس کو سلام کریں۔ یہ انشاءاللہ اس سے تکبر سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔